बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा तणंदित विडंदित पीतांबरधारी श्री कृष्ण चंद की प्रतिमूर्ति श्री बांगमय श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका आज हम लोगों ने पढ़े पावन पुनीत मंगलमय वेदांत के द्वारा श्रीमद् भागवत जी की शोभा यात्रा का बड़ा आनंद लिया। आज तो कथा का प्रथम दिवस है। आज भागवत जी की महिमा, भागवत जी का इंट्रोडक्शन होता है, जिसको हम महात्म बोलते हैं। किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का जो होता है वो महात्म पहले बताया जाता है। चाहे वो कोई भी पुराण हो, अपने अपने पुराणों का अपना अपना महात्म है, लेकिन भागवत जी का महात्म जो है वो पद्म पुराण ने बताया है। भागवत जी कैसी हैं, क्या कर सकती हैं, किस लिए भागवत जी श्रवण करना चाहिए। हम लोगों ने भागवत जी को किस लिए यहाँ पर आयोजन रखा है, ये पूरा भागवत जी का आज विषय है। बोलो राधे राधे। ऐसे काम नहीं चल रहा है भैया, ये वृंदावन बनेगा, वृंदावन ऐसे नहीं बनना है। ऐसे में तुम्हारा ये दलपतपुर ही रहेगा। अगर इसे वृंदावन बनाना है तो वृंदावन में तो एक ही सहज चीज होती है, वो है राधे राधे। तो हम सबको बोलना पड़ेगा है राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयो विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी के महात्म्य का प्रथम श्लोक जो है, कल अरे आशीर्वाद है भैया। बोलो राधे राधे। भागवत जी के महात्मा का प्रथम श्लोक जो है वो सत्य से प्रकट है, और भागवत जी का जो महात्मा है वो भी सत्य की व्याख्या करता है महाराज। इसमें सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयो विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। क्या करना चाहिए? बोले दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हो न व्यापा। ये जो तीनों प्रकार के ताप है ना, इनको नष्ट करने की अगर सामर्थ्य है तो वो किसमें है? बोले श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे परम क्लेश को नष्ट करने की जिसमें सामर्थ्य है वो कोई और नहीं, वो बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है। एक कथा किसकी? बोले श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान वासुदेव नंदन कन्हैया की ये कथा है। वो तीनों प्रकार के जो ताप है ना, दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, इन तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की सामर्थ्य से कथा में है। इसमें एक व्याख्या और आती है महाराज, सतचित आनंद। तो ये कैसी है? बोले सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है। सत्य जो न कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है, जो न इसके बाद में भी देखो, जन्म न लेने के बाद में भी उसका अवतार होता है, वो जन्म लेता है, और इसकी मृत्यु नहीं होने के बाद में भी लीला संपन्न करके वो अपने धाम को चला जाता है। ऐसा परम सत्य है।
चित्त किसे कहते हैं महाराज? बोले चित्त दो होते हैं, एक मन होता है, दूसरा प्रकाश होता है। तो ये जो प्रकाश है ना, ये चित्त है। इन सामाजिक अंधकार को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है ये वाला प्रकाश। और जो हृदय के लोभ, ईर्षा, मात्सर्य जैसे अंदर अंधकार बैठा है ना, इसको नष्ट करने की सामर्थ्य जो है वो इस कन्हैया की कथा में है। इसको श्रवण करके अंदर का लोभ, मोह, लोभ, मच्छर, ईर्षा ये सब नष्ट हो जाती है और एक आध्यात्मिक दया, भक्ति की एक दीप जल जाती है। ऐसे तीनों प्रकार को नष्ट करने की जो सामर्थ्य रखता है वो श्री कृष्णाय वयम नुमः, वो भगवान वासुदेव है। तो बोले सरकार हमने पता भी निकाल लिया कि ये वासुदेव है, लेकिन करें क्या, करना क्या है? आगे कथा आएगी। ध्रुव जी को सब कुछ बता दिया, माता जी ने बता दिया यहाँ जाओ भगवान मिलेंगे। नारद जी मिल गए, भगवान कैसे मिलेंगे? तो इन्हें मंत्र दे दिया, इस मंत्र का जाप करो, इससे अवश्य भगवान मिलेंगे। लेकिन दोनों ने ये नहीं बताया कि जब भगवान प्रकट हो जाए तो भगवान से कहना क्या है। तो इसमें वही भक्ति की मीमांसा दर्शन है, वही बताया है कि भगवान अब करना क्या है। आपने बता दिया कि ये तीनों तापों को नष्ट करने की सामर्थ्य है और ये तीनों सत्य चित आनंद ही स्वयं वासुदेव है। करें क्या? तो बोले श्री कृष्णाय वयम नुमः, भगवान वासुदेव के चरणों में बार बार वंदन करो। हम सब बैठ के उनको प्रणाम करें। तो बोले सरकार एक करें या सभी करें? तो बाद में कह दिया नुमः। नमः शब्द नहीं है, नमः शब्द जो होता है वो एक वचन है, लेकिन नुमः जो बोला है वो बहुवचन है। जितने भी हम सब बैठे हैं पंडाल के अंदर, सभी मिलके भगवान वासुदेव को प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में बाबा सुखदेव जी का वंदन किया। यम प्रव्यजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो ब्रह्मकातरया जुहावा पुत्रे तु तन्मयतया दर्वोऽभिनिन्दोस् तं सर्वभूत हृदय मुनिमानितोऽस्मि। देखो बाबा सुखदेव 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। जैसे ही इनका जन्म हुआ महाराज तो सब मोह बंधन छोड़ के वन को चले गए। ऐसे परमहंस सुखदेव बाबा को भी प्रणाम करते हैं। उसी पावन पुनीत भूमि पे नैमिषारण्य क्षेत्र में हम सभी लोग चलते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।